अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम टू द आर्यन किचन। आज रमज़ान या वैसे स्नैक्स के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल चिकन विंग्स। इस चिकन विंग्स में बिल्कुल सादा सी चीज़ रखी है हमने। आम चिकन विंग्स जो आम तौर पे हम लोग उसमें चिकन में डाल लेते हैं, उसको हमने ये चिकन दिया है। इस चिकन को सादा पानी में हल्के से सॉल्ट के साथ हमने प्री कुक कर लिया है ताकि उसमें एक्सेस स्मेल या उसकी फैटनेस जो है उसकी निकल जाए। इसको ज़रा थोड़ा सा हम लोग शक्ल इसकी शेप में दे देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसका बैटर तैयार करेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये आमतौर पर मैं रमज़ान के सिलसिले में जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उनके लिए, लेकिन ये बच्चों के लिए, बच्चों हमेशा वो चीज़ खाते हैं जो उनको अच्छी लगती है, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उनके लिए मनपसंद खाने की हैसियत रखती है। अब इसके बैटर के लिए ये थोड़ा सा दही है हमारे पास, इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, रेड चिली क्रश्ड, ये जो चीज़ है इसको जो काला ज़ीरा और धनिया जो कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा रफली फाइनली चॉप कर लिया है। और ये साथ बेसन, इसी से हम लोग आगे इसका बैटर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे बेसन, और इसमें ये सब स्पाइसेस इकट्ठे डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा ग्रीन धनिया और ग्रीन चिली, इसका ज़रा थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा फाइन चॉप करके डालें। और इसमें थोड़ा सा दही इस्तेमाल करें। दही के लिए ये है कि जो बेसन में आपके सम टाइम इट्स अ टिपिकल लेंटल दाल या जो चने की दाल है उसमें हींग आती है, तो दही डालने से एक तो इसमें क्रिस्पनेस में इजाफा हो जाता है और जो इसकी हींग है वो ज़रा जल्द ख़त्म हो जाती है। पानी, अब इसमें हल्का हल्का हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि टू ब्रिंग अप स्मूथ पेस्ट। मेक श्योर कि इसमें ये लुम्फ वगैरह ना हो। इसको पहले ज़रा अगर थोड़ा सा टाइट करके हम बनाएंगे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे तो इसका स्मूथ पेस्ट बन। इसमें अगर बहुत ज़्यादा आपने क्रिस्प करना है, राइस फ्लोर या कॉर्न फ्लोर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो उससे मज़ीद ये क्रिस्प हो जाएगा। तो मेरा मकसद यहाँ पे ज़्यादा क्रिस्पी करना नहीं है, इसलिए मैं इसको जस्ट प्लेन बना रहा हूँ। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा रनी में बनाता हूँ ताकि वो इस आसानी के साथ उस पर मिक्स हो। ये बैटर हमारा बन चुका है। इस बैटर को आप 5 से 7 मिनट अगर फर्मेंटेशन के लिए रखें तो ये बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ। जैसा कि नाज़रीन ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इनके लिए हल्का सा हम ट्विस्ट के लिए ये रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ये मैदा और इसको हम लोग इस तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये बैटर हम लोग इसमें मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा अगर पानी ऐड करेंगे तो ज़रा, अभी ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। ये देखें,
इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं चिकन विंग पकौड़ा या पाकिस्तानी स्टाइल चिकन विंग्स। अब हम इसको डायरेक्ट फ्राई कर लेते हैं, ये इस तरीके से। ये देखिए नाज़रीन, अब इस तरीके से बड़ा गोल्डन फ्राई कलर का, ये देखिए। और ये हम इस तरीके से ये इसका निकाल। जैसे कि नाज़रीन हम ये फ्राई होके आ चुके हैं। अब हम अपनी इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने के लिए बेहतरीन हल ये है कि इसमें हल्का सा, ये चाट मसाला है मेरे पास, हल्का सा इसमें चाट मसाला लगाएं और इसको हल्का सा थोड़ा मिक्स कर दें। इससे ये होगा कि एक एक्स्ट्रा किक आपको मिलेगी। अब इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग रेडी हैं। नाज़रीन इस तरीके से इज़ अ रेडी स्टडी कुक आई सो कॉल, कि जो 5-7 मिनट 10 मिनट में रेडी हो जाए। रमज़ान में हर आदमी का डिज़ास्टर होता है रोज़ा खुलने के करीब। इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा और यकीनन आपको इसमें बड़ा मज़ा और एक डिफरेंट हटके टेस्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।